मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में पाठ 2 का शेष भाग। तो चलिए देखते हैं। पेज 12 हमें पढ़ना है। ये पेज 12 पर हम लोग पढ़ेंगे आज व्यंजन। इसके पहले हम लोगों ने स्वर वर्ण पढ़ा था। तो पढ़ते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में अन्य ध्वनि की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ आदि। अब व्यंजन वर्ण की परिभाषा। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। हम इसे दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं बच्चों कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे व्यंजन वर्ण में क, ख, च, छ आदि कर देते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श यानी होता है छूना। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायुमुख के विभिन्न भागों यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 25 है। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। ये देखिए 5 भागों में क्या क्या है। क वर्ग से प वर्ग तक है और सब में 5-5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार ये 25 हो गए। इनके उच्चारण भी लिखे हुए। क वर्ग का कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ये हो गया अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को बहुत हल्का सा स्पर्श करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य और ल व 4 अंतस्थ व्यंजन है। इसमें उच्चारण करते समय थोड़ा सा इस मुंह से यह वर्ण जो है इसका टकराता है, थोड़ा सा इसमें छूता है। और ऊष्म व्यंजन, इसमें ऊष्म माने होता है गर्मी, तो इसमें इतना रगड़ कर निकलेगा कि इसमें गर्मी पैदा होनी चाहिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु के मुख से रगड़ के कारण गर्मी पैदा होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स ये भी 4 हैं। और संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ये देखिए यह तालव्य स, ह के अलावा अक्षत्र, ज्ञ, त्यान 3 जो ये होते हैं वर्ण, ये संयुक्त कहलाते हैं क्योंकि इसमें अक्ष में क हलंत मूर्धन्य स मिला होता है, और स्र में तालव्य स हलंत जोड़ र, और त्र में त हलंत जोड़ र, और ज्ञ में ज हलंत जोड़ य, और द्य में द हलंत जोड़ यह द्य हो गया। और इन सबसे शब्द भी मिला कर दिखाया गया है। देखिए ये यहाँ 5 यहाँ बने हैं, फिर 5, फिर 5, फिर 5, इस प्रकार कितने बने हैं। सभी से 5 वर्ण शब्द बनाए गए हैं एक वर्ण से। देखिए तो ये पेज हो गया हम लोगों का। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे में देखना है ड, ढ़, ढ़ व्यंजन। ये व्यंजन ट वर्ग के ड तथा ढ के नीचे बिंदु लगाने से प्राप्त हुए हैं। इन व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाने से इनकी ध्वनि में अंतर आ जाता है। इन व्यंजनों से कोई शब्द आरंभ नहीं होता। जैसे देखिए ड से डर, डंडा, डमरू, डाली, डोरी। और ढ से भी ढेर, ढक्कन, ढाल, ठेला, ढोलक। और इनको बिंदु लगा देने से देखिए नहीं लगा तो शुरू हो सकता है शब्द, और अगर बिंदु लगा दिए तो क्या कहा गया अभी कि कोई शब्द शुरू नहीं होता यानी बीच में पढ़ सकता है। देखिए जैसे इतने सारे दिए हुए हैं, 5-5 दोनों से बनाया गया है, आप देख सकते हैं। तो अद्वितीय व्यंजन, जब एक व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। यानी एक पहला आधा होता है, दूसरा वाला पूरा होता है, उसे द्वितीय कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्ता, बच्चा, भद्द, मक्का, इधर मिट्टी, कन्नड़, गुब्बारा, और पल्ला में 1 अक्षर यानी 1 वर्ण एक बार आधा और एक बार 2 बार आया है, तो ये हो गया द्वितीय व्यंजन। और इसके बाद है आगत व्यंजन। आगत यानी आने वाले। तो जो विदेशी भाषाओं से व्यंजन आए हैं वे आगत कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि के शब्दों का भी प्रयोग होने की वजह से कुछ अन्य ध्वनियों का
हिंदी भाषा में समावेश हुआ। इन ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे देखिए, क में लगाया गया नुक्ता तो क ता को हो गया, ज में लगा सजा, और ख में लगा गया तो खाना, और फ में लगा फन, ऐसे हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, हिंदी में आजकल नहीं लगता है, सिर्फ दिखाया गया अरबी फारसी के लिए। आगत व्यंजनों की भांति हिंदी में आगत स्वर का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आ हुआ आगत स्वर, जैसे कॉलेज में कॉलेज, टॉफी, डॉक्टर इत्यादि शब्दों में आगत स्वरों का प्रयोग होता है। ये अंग्रेजी शब्द से आया है। और अयोगवा होता है। अयोगवा अनुस्वार और विसर्ग, जिसे किसी अक्षर के ऊपर हम लगा देते हैं तो बिंदु के रूप में लगाते हैं। जैसे देखिए, हंस, वंश, कंस, अंग, जंगल आदि हुआ है। और विसर्ग लगाते हैं जिसका उच्चारण ह जैसा होता है। ह मुँह से ध्वनि निकलनी चाहिए, जैसे प्रातः, अतः, प्रायः, स्वतः आदि। और अनुनासिक चांद बिंदु को कहते हैं। इस पर भी हवा जो है मुँह से, नाक से निकलती है, मुँह से कम निकलती है, तो इसे चांद बिंदु कहते हैं। चांद बनाकर एक बिंदु लगाया जाता है। जैसे इसका प्रयोग होता है आंचल, गांव, चांद, आँख, मुख आदि में। और एक हलंत होता है जो अक्षर के नीचे लगता है। और यदि व्यंजन वर्ण को दिखाना है हमें क ख च छ, तो उसमें हलंत लगा कर दिखाना जरूरी होता है, नहीं तो गलत माना जाता है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा दिया हुआ है यहाँ पर वर्ण विच्छेद। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कोई भी लिखा हुआ शब्द, उसको मात्रा अक्षर सब अलग करके दिखाया जाए कि किस अक्षर के साथ कौन सी मात्रा मिली हुई है, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो देखिए, इसे शोर में दिखाया गया है कि तालब सा हलंत, हलंत लगाए तो व्यंजन बन जाएगा। इस व्यंजन में स्वर लगाया गया ओ, तो ओ लगा देने से शो बन गया, तो र शोर हो गया। बालक उसी तरह से है, ब हलन जोड़ आ जोड़, ल हलन जोड़, अ जोड़, क हलन जोड़, अ बालक। सोना, धन, स हलन जोड़, ओ सो, जोड़, न हलन जोड़, आ सोना। उसी तरह इधर ज हलंत जोड़, ओ जो, आ जोड़, तालब स हलंत जोड़, अ जोश, ज हलन जोड़, ए जे, जोड़, ब हलन जोड़, अ जेब, ल हलन जोड़, अ ल, ड़ हलंत जोड़, ड़ लड़, क हलन जोड़, दीर्घई लड़की। ये हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है। और दो भिन्न व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हो गया बच्चों, धन्यवाद। इतना पढ़ेंगे और इसका ये अभ्यास प्रश्न भी आप पाठ के आधार पर है बना लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।